आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 बिहेव का चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी है? तो आंसर है इसका, मार्गी इज 11, मार्गी जो है वो 11 ईयर की है, एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड, और टॉमी की जो एज है वो 13 ईयर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, What did मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी जो है अपनी डायरी में क्या लिख रही है? तो मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक सच की किताब मिली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या इससे पहले मार्गी ने कभी कोई बुक देखी थी? तो आंसर है नो, नहीं। मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक, इससे पहले कभी भी मार्गी ने कोई भी रियल बुक नहीं देखी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसको स्ट्रेंज कर रही थी, जिसे जानकर वो चौंक रही थी? तो आंसर है इसका, द थिंग अबाउट द बुक, द थिंग अबाउट द बुक दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वर्ड। कुछ बातें थी बुक के बारे में जिसकी वजह से वो स्ट्रेंज थी, मतलब आश्चर्यचकित थी। पहली क्या बात थी? द पेज ऑफ बुक वर येलो एंड क्रिंकली। जो बुक थी उसके पेज जो है वो येलो हो जाते हैं, क्योंकि बुक बहुत पुरानी थी, और जैसे पुरानी किताबों के पेज पीले हो जाते हैं, तो उस तरीके से उसके जो है येलो हो चुके थे, और क्रिंकली मतलब सुखड़ चुके थे। सेकंड, द वर्ड स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग। उसके जो वर्ड थे किताब पे जो लिखे होते अक्षर हैं, वो एक जगह स्टूड थे, एक जगह लगे हुए थे, ऐसा नहीं कि वो बार बार मूव। जैसे क्या होता है, डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले पे तो मूव होते रहते हैं, क्योंकि उसने कभी मार्गी ने ऐसी बुक देखी नहीं थी कि किताबें होती क्या है, क्योंकि वो हमेशा एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ी थी, यानी कि कंप्यूटर से वो पढ़ती थी। थर्ड रीजन है, व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज इट स्टिल हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड। जब उसको टर्न बैक करती है और फिर से उसी पेज पर आती है, तो वो देखती है कि इस पे तो वही वर्ड लिखे हैं जो पहले लिखे थे, यानी कि जब हम उसको पेज पलटते हैं तो हमें तब भी वही मिलता है। इसलिए वो इस जो रियल बुक थी उसको देखकर स्ट्रेंज थी, क्योंकि उसको रियल बुक के बारे में पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ उसने आज तक जो है कंप्यूटर पे पढ़ाई की थी मैकेनिकल टीचर से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज। आप टेलीबुक के बारे में क्या सोचते हो, टेलीबुक कैसी होती है? तो इसका आंसर है, आई थिंक द बुक मस्ट बी ए बुक दैट गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन। यानी कि टेलीबुक क्या होती है भाई? एक ऐसी बुक जो हमें डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ टेलीविजन, यानी कि जो हमें टेलीविजन की स्क्रीन पे दिखती है, यानी कि जो हमें लैपटॉप पे दिखती है। आप देखते हो लैपटॉप के अंदर बुक ऑफ तरह लिखा रहता है, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब क्या होती है? टेलीबुक होती है। तो टेलीबुक क्या होती है? कि जो कंप्यूटर ऑनलाइन हम पढ़ते हैं वो एक टेलीबुक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाई वाज मार्गीज स्कूल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वेयर वाज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। इसमें पूछा गया है कि वेयर वाज द मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ है, और डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके साथ कोई क्लासमेट भी है? क्लासमेट यानी कि जो साथ में मिलकर पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ने वाले। आंसर, मार्गी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। भाई मार्गी जो स्कूल, मार्गी का जो स्कूल है वो जस्ट उसके बेडरूम के बराबर में है। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, इसलिए उसका कोई भी क्लासमेट नहीं है, कोई भी उसका सहपाठी साथी नहीं है, क्योंकि वो तो उस ये 2157 के करीब की बात है। उस टाइम पे स्कूल नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, घर पे ही पढ़ती है, तो इसलिए उसका जो स्कूल है वो जस्ट उसके बेडरूम के बराबर में है, और इसलिए उसका कोई क्लासमेट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमको बताता है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कि मार्गी और टॉमी जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट को लर्न करते हैं? आंसर इसका, मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। मार्गी और टॉमी जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक को सीखते हैं, लर्न करते हैं। आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द स्टोरी, यानी कि आपसे स्टोरी में से कोई एक लाइन दे दी जाएगी जैसे ये दी गई है, और इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, उसके आंसर आपको देने होंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम, ये लाइन क्या है और क्या बता रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका,
आई वुडंट थ्रो इट अवे। आई वुडंट थ्रो इट अवे का मीन्स क्या हुआ कि नहीं, मैं इसको नहीं फेंकूंगा, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। अब इस लाइन के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है, हु सेड दीज वर्ड। ये जो स्टोरी है दे फन दे हैड, इसमें ये बात किसने कही है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये बात किसने कही है? तो इसका आंसर है टॉमी सेड दीज वर्ड। ये जो वर्ड बोले गए हैं, ये वर्ड किसके द्वारा बोले गए हैं? टॉमी। टॉमी ने इन वर्ड को बोला है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी से पूछता है आपसे, व्हाट डज इट रेफर टू, कि इसमें जो ये वर्ड है इट, ये इट वर्ड क्या रेफर करता है, किसके लिए बताया गया है इट वर्ड? तो इसका आंसर है आपका, ये जो इट वर्ड है आपका, ये रेफर किसके लिए किया? इफ रेफर्स टू द बुक। तो ये किसके लिए रेफर किया गया है? बुक के लिए। इसका मीन्स टॉमी जो है वो ये कह रहा है कि मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगा, आई वुड नॉट थ्रो इट। तो ये रेफर जो वर्ड है ये बुक के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द स्पीकर। तो द पेपरबैक बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक बाय द स्पीकर, यानी कि इसमें किससे कंपेयर कर रहा है जो स्पीकर है वो? तो ये कंपेयर कर रहा है टेली बुक को और बुक से। एक उनको जो रियल बुक मिली है उसको, टॉमी को, उस बुक को किससे कंपेयर कर रहा है? टेली बुक से, टेली बुक से। आपको याद रखना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गया है, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। वही कह कि हाँ जरूर उस टाइम भी टीचर होता होगा, लेकिन उस समय कोई ऐसा रेगुलर टीचर नहीं होता होगा। उस समय जो टीचर है वो कैसे इंसान होते होंगे, जैसे कि अब हम पढ़ा रहे हैं इस तरह के, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये आपकी स्टोरी जो है ये बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर की बात इसमें कही गई है, 2157 के आसपास की। तो उस समय टीचर नहीं है, तो अभी इसमें एक आ गया श्योर, वो कह रही है, सोच रही कि हाँ टीचर तो उस समय भी होंगे, लेकिन हो सकता है उस समय रेगुलर टीचर नहीं रहे होंगे। उस समय टीचर कैसे होंगे? आदमी जैसे होंगे। आइए देखते हैं। पहला है हु दे रेफर टू, हु दे रेफर टू। रेफर जो वर्ड, दे जो वर्ड है वो किसके लिए इसमें कहा गया है? आंसर है दे रेफर टू द स्टूडेंट सेंचुरीज अगो, कि दे जो है वो पुराने स्टूडेंट, बहुत सेंचुरीज जो पहले की बात है उस टाइम की बात, उससे रेफर किया गया है। जो पहले स्टूडेंट होते थे वो टीचर से पढ़ते थे, तो दे जो है उन स्टूडेंट के लिए रेफर किया गया है। ये जो दे वर्ड है ये स्टूडेंट के लिए रेफर किया गया है। अब सेकंड, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, कि भाई रेगुलर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो रेगुलर मीन्स क्या है? रेगुलर मीन्स यूजुअल फॉर द पीपल इन 2157। रेगुलर जो है, रेगुलर टीचर्स मीन्स द मैकेनिकल टीचर। रेगुलर जो है वो यूज किया गया है उन लोगों के लिए जो 2157 में, यानी कि बहुत आगे फ्यूचर की बात। और हेयर रेगुलर टीचर मीन्स, और रेगुलर टीचर का मीन्स क्या है? एक मैकेनिकल टीचर। एक टीचर है उसके रूम में जो रहता है स्कूल में, वो कैसा टीचर है? वो ऐसा टीचर नहीं कि जैसे आजकल हम पढ़ाते हैं सामने भी मैन है और बच्चे बैठे हैं, इस तरह का नहीं। उसको एक कंप्यूटर स्क्रीन है उसके पास ऐसी, और इस स्क्रीन में उसका वर्क है और ये उसको पूरा वर्क देता है, पूरा वर्क ये चेक कर देता है। तो ये एक मैकेनिकल टीचर है उसके पास। तो यहाँ पे जो रेगुलर है वो प्यूपल के लिए यूज किया गया है, और रेगुलर टीचर जो है वो यूज किया गया है मैकेनिकल टीचर के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कंट्रास्टेड विद। इसका आंसर है द मैकेनिकल टीचर इज कंस्ट्रक्टेड विद ह्यूमन एज टीचर ऑफ अर्लियर टाइम। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया किससे किया गया है? कि जो मैकेनिकल टीचर जो है वो ऐसे वर्क करता है जैसे ह्यूमन एज ए टीचर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड। इसका जो आंसर है वो शॉर्ट पैराग्राफ में देना है, लगभग 30 वर्ड के आसपास में इसको आंसर को हमें देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। कि मार्गी और टॉमी का जो टीचर है वो किस काइंड का है, किस तरह का टीचर रखते हैं टॉमी और मार्गी के पास, कैसा टीचर है? तो इसका आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड ए मैकेनिकल टीचर। मार्गी और टॉमी के पास जो है वो एक मैकेनिकल टीचर है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिग स्क्रीन विच ऑल द लेसन वर सो इन क्वेश्चन वर आस्क्ड। वो मैकेनिकल टीचर कैसा है कि उसके पास एक बड़ी सी स्क्रीन है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट हैं, और हम वो क्या करते हैं,
विच ऑल लेसन हैव सो द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें जो भी हम वो क्वेश्चन से पूछती हैं मार्गी और टॉमी, वो उसके आंसर दे देते हैं हमको। द चिल्ड्रन वर थॉट थ्रू कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन, जो बच्चे हैं वो सोचते हैं और पढ़ते हैं किससे, कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन से। दे डिड नॉट हैव एनी ह्यूमन एज टीचर, उनके पास भी कोई एक ऐसा टीचर नहीं है, जैसे कि आजकल ह्यूमन जो है उनके पास ह्यूमन टीचर नहीं है, जैसे आज इस टाइम में जो टीचर पढ़ाते हैं उस तरह का टीचर नहीं है। उनके पास एक मैकेनिकल टीचर, यानी कि एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट सेव कर दिए गए हैं, और वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसका आंसर दे देता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, कि जो मार्गी की माता है, मम्मी है, उसकी मदर है, वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजती है। आंसर है, मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी जो मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को सेंड करती है, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वाज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, जो उसका कंप्यूटर स्क्रीन थी बड़ी थी, वो अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही थी। इट कीप गिविंग मार्गीज जियोग्राफी टेस्ट एंड मार्गी वाज परफॉर्म रोज एवरी टाइम। इट कीप गिविंग, जो वो मार्गी को ज्योग्राफी टेस्ट देता था, मार्गी जो है उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बेकार होती जा रही थी। मार्गीज मदर वाज कंसर्न्ड एज द सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए मार्गी की जो मम्मी है उसने उससे कंसल्ट किया काउंटी इंस्पेक्टर को और उसको सेंड किया, उसको भेजा कि भाई देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्यों हमारे बच्चे कितने मार्क्स कमा रहे हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, किसने, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, जब वो उसके आया मार्गी को देखने, उसके मैकेनिकल टीचर को, तो उसने क्या किया। तो आंसर है, द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, पहले तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्गी की तरफ स्माइल किया उसने, और उसने मार्गी को एक एप्पल दे दिया। ही लुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट फ्रॉम हर, उसके बाद उसने उस मैकेनिकल टीचर को देखा अच्छे से। देन ही फिक्स द मैकेनिकल टीचर, ही फिक्स द, उसके बाद उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक किया। ही टोल्ड मार्गीज मदर, उसने मार्गी की मदर को बताया, उसने मार्गी की मदर को क्या बताया कि द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि भाई जो उसके ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उस वो थोड़ा हाई रैंक पे हो रहे थे। गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, वो हाई रैंक पे, जैसे मान लो बच्चा 10 ईयर का है और 10 ईयर के बच्चों को हम 15 ईयर का टेस्ट, 15 ईयर के टेस्ट वो का दे रहे हैं, तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो उसने बताया कि इसका जो टीचर है मैकेनिकल, उसका जो गियर्ड है वो थोड़ा क्विक पे था, फास्ट पे था। दैट ही वाज स्लो इट अप, अब उसने क्या किया, दैट ही वाज स्लो इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अब उसने इसको सही कर दिया है, अब वो उसी तरीके से स्लो चलेगा एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 ईयर के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करेगा, और इससे मार्गी का लेवल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो क्या है, इसमें मार्गी गलती नहीं है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो ही, उसका ही जो लेवल है ना वो हाई पे था, इसलिए उसने उसको सही किया, और उसने उसकी मम्मी को बताया कि भाई अब जो है बच्चा आपका अच्छा परफॉर्म करेगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, भाई वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मार्गी जो है वो बेकार क्यों कर रही थी, क्यों उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे मार्गी के। तो व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए फिर क्या किया। तो इसका आंसर है, आंसर मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी जो है वो ज्योग्राफी में बैडली इसलिए कर रही थी, बिकॉज द क्वेश्चन दैट वर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वर टू क्विक फॉर हर एज, कि जो मैकेनिकल टीचर डिस्प्ले कर रहा था स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा था, वो क्वेश्चन उसकी एज के अकॉर्डिंग क्विक थे, यानी कि उसकी एज से ज्यादा एज के बच्चे के वो क्वेश्चन कर रहा था, उसमें जो उसका गियर था वो क्विक फास्ट पे था। फिर क्या किया उसको सही करने के लिए, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट स्पीड टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, उसके बाद उसने जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया, इसका एवरेज 10 ईयर लेवल जो उसकी एज थी मार्गी की उसी लेवल के अकॉर्डिंग उसको सही कर दिया, सो दैट मार्गी वुड बी एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली।
अब मार्गी जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगी, जिससे वो सेटिस्फाई रहेगी, उसके अच्छे मार्क्स है आपका। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, वह जो है ओल्ड काइंड टीचरों को कैसे डिस्क्राइब करता है, कौन, टॉमी। आंसर, ही टेल मार्गी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर ह्यूमन इंस्टीड ऑफ मशीन, वो बताता है मार्गी को कुछ पुराने टाइम में जो है टीचर जो है वो ह्यूमन बीइंग ही होते थे, इंसान ही टीचर होते थे मशीन की जगह पर। जैसे अब जो है उनको मशीन पढ़ा रही है ना, मशीन नहीं पढ़ाती, कि पहले टीचर ही रहते थे ह्यूमन ही, इंसान ही। द ह्यूमन टीचर वुड एजुकेट द बॉय एंड गर्ल्स, जो ह्यूमन टीचर थे वो लड़के और लड़कियों को, गर्ल्स को क्या करते थे, पढ़ाते थे, एजुकेट बनाते थे। गिव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चनिंग करते थे। इस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है पुराने काइंड के टीचरों को। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन 2-3 पैराग्राफ या 100 to 150 वर्ड। इनका आंसर जो हमें 2 से 3 पैराग्राफ में देना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, कि क्या मेन फीचर्स, क्या क्या खास बातें हैं मैकेनिकल टीचर की और स्कूल रूम की जो मार्गी और टॉमी के पास है इस स्टोरी में। तो आंसर है आपका, द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव। तो पहले हम मैकेनिकल टीचर के बारे में फीचर्स बताते हैं। क्या है, द मैकेनिकल टीचर हैव बिग ब्लैक स्क्रीन ऑन विच लेसन आर डिस्प्ले एंड क्वेश्चन आर आस्क्ड। मैकेनिकल टीचर जो है उसके पास एक बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन है, ऑन विच, जिसके ऊपर लेसन आ जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, उसकी डिस्प्ले पर लेसन आता है। एंड क्वेश्चंस आर आस्क, और उससे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वही क्वेश्चन वो उस पर डिस्प्ले कर देता है, इसकी डिस्प्ले पर जो भी हम क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद द स्टूडेंट नीड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट प्रिपेयर इन ए स्लॉट दैट इज प्रेजेंट इन द मैकेनिकल टीचर। स्टूडेंट को अपना होमवर्क के लिए और टेस्ट पेपर के लिए क्या करना पड़ता है कि स्टूडेंट जो है अपना होमवर्क और जो टेस्ट पेपर होते हैं उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट बना हुआ है, इस तरह का एक स्लॉट बना हुआ है, उसके अंदर वो अपने होमवर्क को रख देते हैं और वहाँ से उसको रीड कर लेता है। द स्टूडेंट राइट आंसर इन पंच कोड एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट रिजल्ट इन राइट वे। जो स्टूडेंट है वो अपने आंसर को एक पंच कोड में कर देते हैं, जैसे कि अभी ये बार कोड आते हैं, इस तरीके से अपना पंच कोड एक बना देते हैं और मैकेनिकल टीचर क्या करता है, उनके रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेता है, कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं उन सबको कैलकुलेट कर लेता है उससे पंच कोड से। उसके बाद फिर है द मेन फीचर ऑफ स्कूल रूम। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई मैकेनिकल टीचर के फीचर बताओ और स्कूल रूम के। तो द मेन फीचर ऑफ स्कूल रूम दैट मार्गी टॉम है, मार्गी और टॉमी के पास जो स्कूल रूम है वो कैसा है। इन स्टोरी द स्कूल रूम आर देयर इन द होम, जो इस स्टोरी में है वो स्कूल जो है वो इन्हीं के घर में है। द इंटेंस मार्गीज स्कूल वाज राइट टू नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका स्कूल है जस्ट उसके बेडरूम के अगली तरफ है, उसके बेडरूम के पास है। द स्टूडेंट डू नॉट हैव क्लासमेट, वो ऐसा स्कूल है कि उसमें कोई भी स्टूडेंट जो है क्लासमेट नहीं होता उसका, वो अकेले ही पढ़ता है। द स्टडी सब्जेक्ट लाइक अर्थमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ने हो जैसे कि हिस्ट्री हुई, मैथ हुआ, जियोग्राफी हुई। द मैकेनिकल टीचर वुड टर्न ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट द वीकेंड, जो मैकेनिकल टीचर है वो उसी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उन सब्जेक्ट को जो है चेंज करता रहता है हर एक वीक में उनको उसी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट को भी चेंज करता रहता है और वो उससे पढ़ते रहते हैं। इस तरह का उनका क्लासरूम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी जो है वो स्कूल से हेट क्यों करती है, क्यों उसको स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता। व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बी फन, वो ऐसा क्यों सोचती है कि जो पहले स्कूल है वो अच्छे रहे होंगे। तो मार्गी जो है अपने स्कूल से इसलिए हेट करती है और पहले स्कूल को इसलिए अच्छा बताती है क्योंकि मार्गी हेट स्कूल बिकॉज सी फेल्ट इट बोरिंग, मार्गी जो अपने स्कूल से इसलिए हेट करती है, इसलिए उससे गुस्सा करती है स्कूल से कि वो उससे बोर हो चुकी है। द मैकेनिकल टीचर स्टार्ट द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसकी जो क्लास है बिल्कुल जस्ट जो सेम टाइम है उसी टाइम पर वो स्टार्ट कर देता है जो उसका रेगुलर टाइम है। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑन ज्योग्राफी एंड सी वाज परफॉर्म वेल,
और क्या होता है कि मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसको टेस्ट देता है, टेस्ट के बाद टेस्ट देता है ज्योग्राफी में, और जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जिसमें उसका बहुत ज़्यादा बेकार परफॉर्म होता है, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा हेट करने लगी है। मार्गी आल्सो डिड नॉट लाइक इन शेयरिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। मार्गी जो है वो ये भी पसंद नहीं करती है कि अपना होमवर्क उसके स्लॉट में रखे, उसको अच्छा नहीं लगता है बार बार अपना होमवर्क उसके स्लॉट में रखना, उससे चेक कराना। She thought that the old kind of school must have been fun because वह सोचती है कि जो पुराने टाइम के स्कूल थे उनमें बहुत ज़्यादा फन होता होगा, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी। बिकॉज इट वुड हैव हैड काइंड फ्रॉम वेरियस प्लेस, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती ऑफ द नेबरहुड, अपने आसपास। इट वुड हैव बीन सो इंटरेस्टिंग टू सिट टुगेदर इन क्लासरूम, कि बहुत अच्छा लगता होगा जब बहुत सारे बच्चे साथ साथ क्लास में बैठते होंगे। इन द क्लासरूम एंड लीव द क्लास टुगेदर एट द एंड, और जब क्लास खत्म होगी तब सब बच्चे एक साथ उसके क्लास से बाहर निकलते होंगे। ऑल काइंड्स लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प ईच अदर इन द स्टडी एंड होमवर्क, और सारे बच्चे जो भी एक क्लास में पढ़ते हैं वो सेम ही चीज़ों को सीखते होंगे, जिससे कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करने में भी और होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते होंगे वो स्टडी करने में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन स्कूल इन स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। डू यू एग्री, क्या इस बात से आप सहमत हो कि जो पुराने स्कूल थे वो ज़्यादा मज़ेदार थे इस नए स्कूल से? तो इस बात का रीजन दो अपने आंसर में, बताओ कि भाई क्यों थे। तो आंसर है यस, आई एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे इज मोर फन दैट स्कूल इन द स्टोरी, कि मैं मार्गी की इस बात से तो एग्री हूँ कि भाई जो पुराने स्कूल थे वो उनमें ज़्यादा मज़ेदार थे इस नए स्कूल के बजाय। इन द स्टोरी द स्कूल आर इन द स्टूडेंट्स होम, अब इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो स्कूल है वो मार्गी के घर में ही है, जस्ट उसके बेडरूम के बगल में। दिस गिव नो स्पेस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब स्कूल उसके घर में ही है तो मार्गी किसी दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं कर सकती, कुछ पूछताछ नहीं कर सकती दूसरे स्टूडेंट से, एक दूसरे से मिल नहीं सकते क्लासमेट। स्टडिंग फ्रॉम द स्क्रीन एंड टेकिंग अप टेस्ट साउंड बोरिंग, और वो क्या करते हैं, स्टडी करती है कहाँ से, स्क्रीन से, और जो टेस्ट साउंड है वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है उसका बीपी पीपी करके। इंटरेस्टिंग होमवर्क इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन द स्लॉट ऑन ए मैकेनिकल टीचर एवरी डे इन मोनोटोनस, हर दिन क्या होता है कि हर दिन इंसर्ट करना पड़ता है उनको होमवर्क उसके स्लॉट में मैकेनिकल टीचर के, हर दिन यही उसके लगातार यही काम होता रहता है। राइटिंग आंसर इन द पंच कोड इज इवन मोर ड्रेनिंग, और हर दिन जो है अपने आंसर को उस पंच कोड में लिखना होता है जो और ज़्यादा ट्रेनिंग होता है। इसके बजाय लर्न टुगेदर इन ए क्लास गिव स्टूडेंट ए वाइडर व्यू, जब बहुत सारे बच्चे क्लास में एक साथ सीखेंगे तो उनको एक वाइडर एक बड़ा सा व्यू उनको मिलेगा। व्यू का मतलब है यहाँ पे कि उनकी सोच बढ़ेगी, आपस में बातचीत करेंगे, विचार मिलेंगे और वो जो है थिंकिंग पावर उनकी इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट आल्सो गेट फैमिलियर विद अदर, स्टूडेंट जो है वो दूसरों के साथ भी फैमिलियर हो जाएंगे, मिलजुल जाएंगे। एंड लर्न हाउ टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे, और वो एक दूसरे से सोशलाइज हो जाते हैं, कैसे हमने मतलब अपने आचार विचार किस तरह से दूसरों को साथ रखने चाहिए। गेटिंग थॉट बाई ह्यूमन टीचर इज वे मोर डायनेमिक देन बीइंग थॉट ए मशीन, और भाई जो टीचर होगा, जो ह्यूमन टीचर होगा वो ज़्यादा डायनेमिक होगा, ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है किसके, डायनेमिक मशीन के अलावा, क्योंकि ये इनके पास तो एक मशीन है ना, मैकेनिकल टीचर है, तो उसमें तो जो सेव है वही वो बता सकता है, लेकिन जो एक टीचर होगा ह्यूमन वो अपने माइंडली आपको समझेगा और ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकता है। इफ़ देयर इज एनी इशू विद एनी lesson or concept the student can ask the human teacher there and there, और दूसरा बात, अगर कोई इशू हुआ, किसी लेसन में इशू हुआ, किसी कंसेप्ट में इशू हुआ, तो स्टूडेंट क्या है, ह्यूमन टीचर से डायरेक्टली पूछ भी सकता है, समझ सकता है। बट मैकेनिकल टीचर आर परफॉर्म विद द सर्टेन लेसन, बट जो मैकेनिकल टीचर है वो जो सर्टेन लेसन चल रहा है सिर्फ वो उसी को परफॉर्म करेगा, उसके अलावा वो दूसरी चीज को परफॉर्म नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर डे पर। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्टूडेंट सोल्व होमवर्क ही सी कैन गेट हेल्प ऑफ द क्लासमेट, और भाई जब बच्चे को होमवर्क मिलता है वो अपना काम करेगा
अगर उससे नहीं हो रहा तो अपने क्लासमेट से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकता है। दैट्स नाउ दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैट द स्कूल इन स्टोरी। इसलिए जो इस स्टोरी में स्कूल बताया गया है उससे ज़्यादा फन, उससे ज़्यादा मज़ेदार थे पुराने स्कूल, इसलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। अब थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज चलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन, फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो, कि वो सेंटेंस फाइंड करने हैं जिसके अंदर ये एडवर्ब हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, अवेफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली, लॉफुली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली और नॉनचेंटली। आपको इन वर्ड का जो है सेंटेंस ढूंढने हैं चैप्टर में। तो पहला आपका है अवेफुली, तो अवेफुली आपका आया, दे टर्न द पेज विच येलो एंड क्विकली वाज अवेफुली, आ गया वर्ड आपका। फनी, टू रीड वर्ड टू स्टोर स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग वे दे आर सपोज ऑन ए स्क्रीन। सेकेंड वर्ड हमारा था सोरोफुली, The mechanical teacher had been giving her test after the geography and she had been doing rows and rows, रोजाना बेकार के टेस्ट हो रहे थे, until her mother shake had sorrowfully, इसलिए उसकी माता जो है वो दुखी हो रही थी, and sent for the counting space, ये आ गया वर्ड आपका sorrowfully। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड आपने लेसन में देखने हैं भाई कौन कौन सी लाइन में आए हैं, उन सेंटेंस को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अगला है completely, तो they had once taken Tommy's teacher away from the nearly month because the history teacher ब्लैंक आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री टीचर जो है पूरा का पूरा कंप्लीटली हो चुका था, सब कुछ उससे डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है आपका लोफ्टली, लोफ्टली, तो ही हैड लोफ्टली आ गया वर्ड। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, अगला है आपका केयरफुली, आप चाहो तो ये वाला वर्ड भी इसमें लिख लोगे क्योंकि यहाँ पे केयरफुली भी आ चुका है। फिर आपका डिफरेंटली, बट माई ब्रदर से teacher has to be adjust to fit the mind each boy girl teach and that each kind to be thought differently, ये आ गया। उसके बाद अगला वर्ड है आपका क्विकली, I didn't say I did like it, मार्गी said quickly, मार्गी ने एकदम से कहा, she wanted to read about those funny school। नेक्स्ट है आपका नॉनचेंटली, maybe she said नॉनचेंटली, ये आपका इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसके नाउ यूज द एडवर्ब फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस बिलो, कुछ सेंटेंस दिए हैं इनको हमें फिल करना है, एडवर्ब को फिल करना है। तो इसके आंसर है आपके द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा केयरफुली, सो दैट परफॉर्म बी इम्प्रूव। एट सेकेंड आपका एट द इंटरव्यू समीर आंसर द क्वेश्चन लॉफ्टली, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर ट्राइड और हंग्री, हम सब जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब हम थके हुए होते हैं और प्यासे होते हैं। द टीचर सोक हर हेड सोरोफुली व्हेन रवि लाइड हर। नेक्स्ट है आपका आई डैश फॉरगेट अबाउट इट, आई कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट। व्हेन आई कंप्लेन रिवाती टू हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल नॉचली एंड टर्न अवे। नेक्स्ट आपका The president of the company is awfully busy and will not able to meet you. I finish my homework quickly. Next आपका make adverb from the these adjective, हमें इन adjective से adverb बनानी है। तो आपका क्या क्या दिया गया, angry angry का angrily हो जाएगा, happy का happily हो जाएगा, merry का merrily, sleep का sleepy, easy का easily, noise का noisily, tide का tidily और groom का groomly। नेक्स्ट आपका कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंडीशनल सेंटेंस को यूज करना है उसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म को पुट करके। तो ये है आपका आंसर इसके। आई डोंट गेट अनुज पार्टी टुडे शी विल गेट इरिटेटेड, क्योंकि वो इरिटेट हो जाएगी। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल ऑर्डर फूड यू विल मिस योर मील, अगर तुम टेलीफोन से ऑर्डर नहीं दोगे तो अपना मील को मिक्स कर दोगे। अनलेस यू प्रोमिस टू राइट बैक I will not write you another letter. If she doesn't play any games, she will become lazy. अगर वो कोई गेम नहीं खेलेगी तो वो लेजी हो जाएगी। Unless that little bird fly away quickly, that cat will pounce on the kill it. अगर चिड़िया तेजी से नहीं उड़ेगी तो
बिल्ली इसको पकड़े लेगी और मार देगी। दोस्तों ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।